विधि से बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, x लिखूंगा और बटा कर दूंगा। जब x लिखूंगा तो x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, x लिखूंगा तो x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है, x वाला को कुछ भी नहीं करूंगा, इसको घेर देता हूं आपको सिखाने के लिए। y के कोएफिशिएंट को पहले लिखूंगा, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे -5 है, तो जैसा रहेगा वैसा ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला देखिएगा -12 -16, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है -12 -16, ठीक है, ऐसे करके इसको घेर देना है, ऐसे घेर देना है। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं, -2 गुने -16 और फिर माइनस साइन दे करके -12 गुने -5 ऐसा कर सकते हैं। उसी चीज को मैं ऐसे लिख लिया हूँ, फिर इसको वैसे ही गुना करूंगा, -2 गुने -16 फिर माइनस लगा के -12 गुने -5 करूंगा। यहाँ पे लिखना है y, जब y लिखिएगा तो y वाला को कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब y लिखूंगा तो y वाला को कुछ नहीं करूंगा, y लिखूंगा तो y वाला को कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, इसको अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, y वाला को कुछ नहीं करना है। अब मुझे इसके आगे वाला पार्ट से शुरू करना है लिखना, यानी कि पहले -12 और -16 लिखाएगा, यानी कि -12 -16 लिखाएगा, ओके। फिर यहाँ के बाद तो आगे तो है नहीं, कुछ जीरो है, इसके बाद शुरू में आ जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये लिखा जाएगा, 3 और 4 लिखा जाएगा, ऐसे कर दीजिएगा। बराबर क्या करूंगा, 1 है तो 1 लिख दूंगा। अब आगे अगला के लिए कोएफिशिएंट मतलब अचर पद के लिए यहाँ पे 1 लिखना है, और अचर पद जब लूंगा तो इसको कुछ नहीं करूंगा, -12 -16 को कुछ नहीं करूंगा, यानी कि इसके बाद तो है नहीं, तो फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाऊंगा, 3 और 4 लिखाएगा, 3 और 4 लिखाएगा, ओके। उसके बाद क्या लिखाएगा, -2 और -5 लिखा जाएगा, -5 ऐसे लिख देना है। उसके बाद बस इतना काम अगर कर लेते हैं तो बहुत आसान है। इसके बाद सॉल्व करना है, कैसे देखिए, x बटे तिरछा गुना, यहाँ भी आप कर सकते थे क्या, 3 गुना या -2 गुने -16, वही काम यहाँ कर रहा हूँ, -2 गुने -+ 16 दूना 32। फिर यहाँ पे फार्मूला में माइनस साइन होता है, -2 गुने -+ 12 पंचे 60, यानी कि ब्रैकेट में लिखूंगा +60, यानी कि y बराबर यहाँ पे +2 गुने -= 12 चौक 48। यहाँ भी वही काम कर सकते थे, जब y वाला लिए तो y वाला छोड़ना है, तो यानी कि यहाँ से गुना होगा, -12 से 12 चौक 48 और माइनस, फिर यहाँ पे -16 गुना 3 -16 3 48 आएगा। वही बात यहाँ पे आएगा, देखिए माइनस और यहाँ पे +2 गुने माइनस में 48 आ जाएगा, बराबर में 1। यहाँ में देखिए +2 गुने -= 5 या 15 माइनस, यहाँ पे 4 दूना 8 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ देखिए x बटे 32 - 60, 32 +2 गुने -60 आ जाएगा, बराबर y बटे -48 -2 गुने -48 आ जाएगा, ये आ गया, बराबर 1 बटे -15 -2 गुने -8 आ जाएगा। यहाँ देखिए x की बात करूँ तो x कितना आएगा, 32 बटे -28 आ जाएगा। यहाँ y बटे कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 बटे कितना जाएगा, -7 आ जाएगा। अब x वाला को इसके साथ करना है, फिर y वाला को इसके साथ बराबर करना है, तो कैसे आएगा, यहाँ देखिए x बटे -28 बराबर कितना, 1 बटे -7, माइनस कैंसिल, 7 चौक 28, यानी बाईसीएम करिएगा तो x बराबर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ y बटे 0 बराबर 1 बटे -7, y बटे 0 बराबर 1 बटे -7, बाईसीएम करिएगा, यहाँ पे y 0 से गुना होगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू 0 और 1 का वैल्यू 4 आएगा। ये हमारा था ब्रज गुणन विधि, ठीक है, ये था क्या, ब्रज गुणन विधि था। इस तरह से आप ब्रज गुणन विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अगला विधि भी बताया, अगला विधि से भी सॉल्व करके बताया। कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट करिए, जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अगला